वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दिस ईयर 2024 में जितनी भी अपकमिंग बड़ी बड़ी रिलीजेस हैं उनमें एक नाम या सबसे ऊपर नाम आता है पुष्पा द रूल का, जिसका ऑडियंस बेसब्री के साथ वेट कर रही है। बट नाउ गाइस पुष्पा द रूल को लेकर एक कमाल की ऑफिशियल अपडेट आई है। ऑफिशियल, यस, नॉट एक्सक्लूसिव, कोई र्यूमर नहीं है और ऑफिशियल अपडेट है। और मजे की बात यह है कि इस अपडेट को सुनने के बाद आप लोग यही बोलोगे कि अब मजा आएगा ना बीड़ू। यस, मैं काफी लॉन्ग टाइम से इसका वेट कर रहा था, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ना वो हर एस्पेक्ट को साथ लेकर चलते हैं। जैसे कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं, वो डायरेक्टर्स एक्शन जोनरा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बाकी चीजों को ना छोड़ देते हैं। लाइक सॉन्ग्स को छोड़ दिया, रोमांटिक सीन्स को छोड़ दिया, लव टाइप को छोड़ दिया। लेकिन डायरेक्टर शिव कुमार जो भाई साहब पुष्पा के डायरेक्टर है ना, ये बंदा हर चीज को बैलेंस लेके चलता है। मतलब इनकी फिल्म पुष्पा से पहले आप देख लेना, लव भी देखने को मिलेगा, रोमांस टाइप कॉमेडी भी होगी, सब कुछ एक्शन थ्रिल सस्पेंस तो होगा ही, गाने भी कमाल होंगे। यही चीज पुष्पा में भी आपको देखने को मिली। पुष्पा में क्या था, पुष्पा में ये सारी चीजें थी या नहीं, कॉमेडी थोड़ी बहुत नॉर्मल। अब जाहिर सी बात है कि एक्शन थ्रिलर सस्पेंस टाइप फिल्म है, उसमें कॉमेडी कितनी होगी, नॉर्मल ही होगी ना। नॉर्मल लव टाइप ही था, यानी कि आपको पता भी है रश्मिका के साथ अल्लू अर्जुन थोड़ा बहुत, और इसके साथ गाने कमाल थे। सेम पुष्पा द रूल में भी ये सब होने वाला है। बट अभी जो ऑफिशियल अपडेट आई है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं आपको न्यूज देता चलूं, ये न्यूज मुझसे मिस हो गई थी या मे बी मैंने बताई हो, मुझे आइडिया नहीं है। न्यूज ये थी कि जो डायरेक्टर शिव कुमार है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि पुष्पा द रूल के जो गाने होने वाले हैं ना, यस, पुष्पा द रूल पार्ट 2 के गाने वो पुष्पा पार्ट 1 से कई गुना ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। खुद देख लो पुष्पा पार्ट 1 के गाने कैसे थे, मतलब कि भाई क्या व्यूज लिए उन्होंने, क्या फेमस हुए वो गाने, रील्स में चले, वर्ल्ड वाइड फैल गए। उस टाइम जब भाई साहब क्या हो रहा था, कोरोना वायरस आया हुआ था, कोविड आया हुआ था, तो भाई उस टाइम एक अलग लेवल पर वो गाने गए और उन्होंने हाइप क्रिएट की, इस पे कोई डाउट नहीं है। नाउ भाई साहब डायरेक्टर शिव कुमार ने बोला था कि भाई जो पुष्पा पार्ट 2 होगी उसके गाने पार्ट 1 से भी ज्यादा अच्छे होंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है। नाउ अभी चलते हैं ऑफिशियल अपडेट की तरफ, और वो अपडेट ये है कि पुष्पा पार्ट 1 के अंदर जो आइटम सॉन्ग था उसमें हीरोइन कौन सी थी, साउथ की थी समंथा, आप सब जानते हैं उंटवा। नाउ भाई साहब पुष्पा द रूल का भी जो आइटम सॉन्ग है उसकी ऑफिशियल अपडेट आई है। एंड गेस व्हाट, उसमें हीरोइन कौन है, गेस करें। बहुत से लोगों को पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलूं। भाई साहब डायरेक्टर ने चुना है किसको चुना है, बॉलीवुड की दिशा पटानी को। यस गाइस, दिशा हमें पुष्पा द रूल के अंदर जो आइटम सॉन्ग होने वाला है उसमें देखने को मिलने वाली है। अब गाइस देखो, मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर की बेस्ट चॉइस है। रीजन ये है कि दिशा परफेक्ट एक आइटम सॉन्ग बेस लगती है भाई, जो साफ सी बात है भाई, फील होता है कि ये बंदी सही से डांस करेगी। तो मतलब कि मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि डायरेक्टर शिव कुमार ने जो बोला था कि वो सॉन्ग्स पर भी बहुत काम कर रहे हैं, तो वो वाकई दिख रहा है कि भाई साहब सब कुछ ओके है। और अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जो आइटम सॉन्ग है पुष्पा द रूल के अंदर, उसके अंदर जो हीरोइन होगी भाई साहब वो देखने को मिलेगी भाई दिशा पटानी। आप लोग इस न्यूज से एक्साइटेड हैं या नहीं, मुझे बताइएगा। जो लोग एक्साइटेड नहीं है, जब गाना आएगा ना मैं कहूंगा आपको मजा आएगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको मजा आ जाएगा। नाउ ये तो न्यूज हो गई भाई साहब गानों की। अब चलते हैं इसके अलावा कि ओवरऑल भाई साहब फिल्म का क्या हो रहा है। अगस्त में ये फिल्म आनी है, फरवरी जो कि ऑलमोस्ट गुजर चुका है, गुजर रहा है, हाफ गुजर गया, हाफ रह गया। इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 5 महीने रह गए हैं। तो 5 महीने पहले अभी इस फिल्म को लेकर क्या कुछ हो रहा है, तो गाइस कल या परसों आई थिंक खुद मेकर्स ने ऑफिशियल बताया था कि भाई साहब बिल्कुल फिल्म अपने ट्रैक पे जैसा चलना चाहिए वैसा चल रही है, सारी शूटिंग हो रही है और ये फिल्म अभी की सेट की है। यस, ये जो मैंने अपने बैकग्राउंड पे लगाई हुई है डायरेक्टर शिव कुमार एंड अल्लू अर्जुन पुष्पा, ये अभी इसके सेट की पिक्चर है। जैसा भाई साहब डायरेक्टर शिव कुमार चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है,
वैसी शूटिंग हो रही है, सबके स्केड्यूल कंप्लीट हो रहे हैं और भाई अगर ऐसा ही रहा तो भाई ये फिल्म इजीली अपना इंडिपेंडेंस डे पर आने वाली है। ये तो मैं बोल रहा हूं ना कि अगर सब सही रहा, लेकिन मेकर्स ने बोला है कि बिल्कुल सब ठीक है और हम 15 अगस्त को आ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही मेकर्स बार बार ये प्रूफ क्यों कर रहे हैं। यस मेरा भाई, इवन के भाई साहब देखो पहले भी वो कई दफा 3 से 4 बार रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं और फिर कल परसों कंफर्म कि हाँ भाई हम 15 को आ रहे हैं, या तो कोई और क्लैश ना करे इस वजह से। पर क्लैश तो आप सबको पता है कि ऑलरेडी है सिंघम अगेन का। और मैं बिलीव मी जब सिंघम अगेन की अनाउंसमेंट हुई थी और ये न्यूज आई थी कि इसमें अजय देवगन भी हैं, अक्षय कुमार भी हैं, टाइगर श्रॉफ भी हैं, सिम्बा यानी कि भाई साहब रणवीर सिंह भी हैं और भी कुछ एक्टर्स हैं, उसके अलावा भाई साहब हीरोइन में दीपिका भी हैं, करीना भी हैं, करीना हाँ और कटरीना भी हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो भाई साहब ये सारी जिसने भी न्यूज नहीं उसने बोला कि भाई कहीं रोहित साहब कोई ना ऐसी जुगाड़ी काम ना करें, यानी कि कोई ऐसी इतनी बड़ी कास्ट कर दिया तो हलवा ही ना हो जाए। तो भाई साहब अभी जो लिटरली ये मैं मजाक नहीं कर रहा, जो न्यूज आ रही है सिंघम अगेन की तरफ से या सिंघम 3 की तरफ से, यार वो बड़ी तगड़ी न्यूज है, बड़ी तगड़ी न्यूज है कि रोहित शेट्टी कुछ अलग बना रहे हैं और ये बॉक्स ऑफिस को फाड़ेगा। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब ये दोनों मूवीज एक ही डेट पर आती हैं या नहीं। अब देखो ये दोनों फिल्म्स बहुत बड़ी हैं। पुष्पा द रूल का तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको डाउट हो कि ये फिल्म कैसी है, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमें एक आधा वेयर इज पुष्पा ग्लिम्स टीजर भी देखने को मिल चुका है। दूसरे एंड पे सिंघम अगेन का या सिंघम 3 का कोई भाई साहब टीजर ट्रेलर तो दूर टीजर वगैरह नहीं आया, लेकिन जब आएगा ना आप लोग हिल जाओगे, क्योंकि कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा डिजाइन हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी किस्म की ये फिल्म बन रही है। तो अगर तो ये जैसी बातें हैं वैसा ही निकला तो इस क्लैश से बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं पर्सनली नहीं चाहता कि दो बड़ी फिल्म्स टकराए। यार देखो ना, अब सालार वर्सेस डंकी दोनों ने अपना नुकसान करवाया, ठीक वाला नुकसान करवाया। सो होप फॉर द बेस्ट मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। बाकी भाई साहब फिल्म बिल्कुल अपने ट्रैक पर है। और हाँ यार एक इंपॉर्टेंट चीज तो मुझसे मिस हो रही है। ओ भाई साहब, मेकर्स ने कुछ दिन पहले एक सीन शूट किया था, लगभग उसकी ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट थी। यस, इस 10 से 15 मिनट के अंदर गाना भी है, यानी कि मेकर्स क्या करना चाह रहे हैं कि गाना चल रहा होगा और उसी के साथ एक्शन भी हो रहा होगा। कई दफा आपने ये पहले भी कई बार सुना है कि गाना भी हो रहा होता है, यानी कि गाना भी गाया जा रहा होता है, डांस भी हो रहा होता है और साथ एक्शन सीन भी हो रहा होता है। तो वैसा ही कुछ होगा। ये 10 से 15 मिनट का सीन था, इसके बैकग्राउंड पे गाना है। इतना बड़ा तो गाना नहीं होगा, कब थोड़ी एक मिनट गाना आएगा, फिर एक्शन सीन, फिर इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन 10 से 15 मिनट का ये सीन था, गाना होगा बैक पे और फ्रंट पे फाइट हो रही है और ये फाइट भी बाप लेवल है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मतलब डायरेक्टर सुकुमार बहुत यूनिक कुछ कर रहे हैं। सो अगर तो भाई उन्होंने खुद भी बोला है कि पुष्पा पार्ट 1 से कई गुना ज्यादा पार्ट 2 भाई साहब बवाल होने वाली है। तो अगर ये निकल आई तो 1000 करोड़ तो नॉर्मल गेम होगी। बाकी आप लोगों को पुष्पा द रूल से कितनी एक्सपेक्टेशंस है नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।